अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है डीएचसीपी एग्जामिन द डीएचसीपी पैकेट कैप्चर। मतलब हमने डीएचसीपी के बारे में पढ़ना है कि डीएचसीपी जो है क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब ये जो प्रोटोकॉल है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है दैट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर ऑन डिवाइस ऑन नेटवर्क। लाइक ये आईपी एड्रेसेस जो नेटवर्क में डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं उनको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। लास्ट टाइम जो हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था उसमें जो है हमने बात की थी कि राउटर जो है आईपी एड्रेसेस असाइन करता है। अब राउटर जो है आईपी एड्रेसेस खुद भी असाइन कर सकता है ऑटोमेटिकली, और हम भी असाइन कर सकते हैं। मतलब स्टैटिकली मेरे पास मैंने एक वाईफाई का राउटर मैंने बाय किया है, मैं कह सकती हूँ वाईफाई के राउटर के कौन सी डिवाइस को कौन सा आईपी एड्रेस देना है। लाइक मैं अपने सिस्टम को अपनी मर्जी से जो है आईपी एड्रेसेस दे सकती हूँ। लेकिन मैनुअली जब लार्ज नेटवर्क हो, लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेज हों, तो राउटर जो है राउटर ग्लोबली जो वर्क कर रहा था उसके लिए, मतलब हमारे लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो डिफरेंट डिवाइसेस को जो है आईपी एड्रेसेस असाइन कर सके। फिर एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जिसका नाम है डीएचसीपी प्रोटोकॉल। ये हम प्रोटोकॉल राउटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। मतलब इस प्रोटोकॉल को राउटर फॉलो करते हुए क्या करता है, जो भी नई डिवाइस आती है तो राउटर जो है उसको कोई ना कोई आईपी एड्रेस असाइन करता है। लाइक हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं, वो भी हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं। राउटर जो है उनको ऑटोमेटिकली जो फ्री आईपी एड्रेस उस को ना, मतलब एक राउटर ने 12 कंप्यूटर को जो है आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, तो जो भी फ्री होगा वो उस न्यू गेस्ट को जो है असाइन कर देगा। वो गेस्ट लीव कर देगा, आईपी एड्रेस उसका जो है लीव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा आईपी एड्रेस, फिर वो आईपी एड्रेस किसी और को असाइन कर देगा। इस तरह ही जो है नेटवर्क में कम्युनिकेशन होती रहती है। राउटर जो है ऑटोमेटिकली, हमें नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर को, घर वाले को असाइन करने की जरूरत नहीं कि मेरे घर में गेस्ट आया है मैं इसको आईपी एड्रेस दे दूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली राउटर जो है पासवर्ड के थ्रू, पासवर्ड उसने लगाया वाईफाई का, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसने जो है आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेसेस को एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। ठीक है, दूसरे पैरामीटर्स जो है नेटवर्क को असाइन करता है, अपने जो है डिवाइसेस को असाइन करता है। वर्क कैसे करता है, ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग आईपी एड्रेसेस, सबनेट मास्क, ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और आईपी एड्रेसेस डिवाइस को असाइन कर देता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में इसके पास जो है सर्वर के पास जो है डीएचसीपी सर्वर के पास क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर कहाँ है, राउटर के अंदर इंस्टॉल है, क्या है, उसके पास पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस का एक पूल है, आईपी एड्रेसेस की कलेक्शन है जिनको वो बारी बारी ज़रूरत के मुताबिक जो है असाइन करता रहता है, अपने सिस्टम्स को असाइन करता रहता है, और एलिमिनेट करता है कि मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करने की जो हमें हमारी ज़रूरत को जो है कम करता है। यहाँ पे देखिए क्या करता है, सेंड क्लाइंट, नया क्लाइंट आता है, वो डीएचसीपी सर्वर जो राउटर के अंदर इंस्टॉल है उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक आईपी एड्रेस दे दो। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, वो आईपी एड्रेस रिस्पॉन्स में उसको जो है डिस्कवर मैसेज रिस्पॉन्स में देता है और उसे एक आईपी एड्रेस जो है ऑफर करता है। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट उस आईपी एड्रेस को, उस ऑफर्ड आईपी एड्रेस को जो है एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि वो रिक्वेस्ट जो है, मतलब कि वो आईपी एड्रेस उसको मिल गया है। उसके बाद जब सेंड बाय क्लाइंट, जब क्लाइंट ने आईपी एड्रेस को छोड़ना है, उसने वाईफाई को क्लोज करना है, नेटवर्क से बाहर जाना है, क्या करेगा, सेंड बाय क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, डिक्लाइन की रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे आईपी एड्रेस ये नहीं चाहिए। उसके बाद डीएचसीपी क्या कर देगा, उस क्लाइंट से वो एड्रेस ले लेगा, रिलीज कर देगा, और साथ साथ सेंड बाय क्लाइंट टू ऑब्टेन एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, और साथ साथ अगर दूसरी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है तो वो भी जो है क्लाइंट बताएगा डीएचसीपी सर्वर को। और उसके अलावा क्या करेगा, सेंड बाय डीएचसीपी सर्वर टू रिजेक्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट, और डीएचसीपी सर्वर देखते हुए रिजेक्ट एक्सेप्ट करेगा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की, कोई भी रिक्वेस्ट अगर करना चाह रहा है क्लाइंट अपने आईपी एड्रेसेस के अलावा जो करना चाह रहा है, डीएचसीपी इसको देख के एक्नॉलेजमेंट जो है भेजेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट की। अब डीएचसीपी के जरा लैब मैनुअल में देखिए, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। ठीक है, अपने कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और आपने लिखना है आईपी कॉन्फिग रिलीज लिखना है। ये रिलीज से क्या करेगा, जो आपके पास करंट आईपी एड्रेस होगा ना उसको रिलीज कर देगा, मतलब कि राउटर को कहेगा कि मुझे ये आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, और आपको एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस 00 साइन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, उन्होंने कहा कि वर्षा को ओपन कर पैकेट को कैप्चर करना शुरू करें, और दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट में जाके क्या करना है, फिर दोबारा आईपी कॉन्फिग रीन्यू करना है। इससे क्या करेगा कि कोई भी नेटवर्क की सेटिंग है ना, वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हारेगा और आपको एक न्यू आईपी एड्रेस जो है दिया जाएगा। लाइक आपको ये वाला आईपी एड्रेस जो है दिया जाता है। उसके बाद आपने वेट करना है कि ये कमांड जो है टर्मिनेट करे, देन एंटर द सेम कमांड, फिर दोबारा आपने रीन्यू की कमांड लिखनी है। उसके बाद आपको फिर दोबारा एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा, और लास्ट में आपने रीन्यू की कमांड करके उस आईपी एड्रेस को जो है एक्सेप्ट करना है। लाइक इधर देखें, उसने रिलीज की कमांड असाइन की। ठीक है, उसके पास करंट आईपी एड्रेस क्या था, उसके पास जो है करंट आईपी एड्रेस ये वाला था। उसके बाद जो है उसने रीन्यू कहा। ठीक है, रिलीज उसने मतलब अपना ये वाला आईपी एड्रेस जो है रिलीज कर दिया। उसने रीन्यू का, जब पहली दफ़ा उसने रीन्यू की कमांड भेजी थी तो क्या किया था उसने,
उसने जो है ये वाला IP एड्रेस उसे वही वाला दिया। उसके बाद उसने फिर दोबारा रिलीज़ किया। जैसे ही उसने रिलीज़ किया तो IP एड्रेस, सिस्टम का IP एड्रेस क्या उसे मिल गया, मतलब कि मुझे क्लाइंट को मेरा डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 0.0.0. मिल गया। उसके बाद मुझे IP एड्रेस तो ज़ाहिर है नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे IP एड्रेस चाहिए था। दोबारा से IP कॉन्फ़िग रीन्यू किया, ठीक है, तो कोई और एडिशनल कोई और IP एड्रेस जो मुझे IP एड्रेस जो है मेरा रीन्यू हो गया, मतलब कि न्यू हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जब ये सारी चीज़ें लिखनी है और पैकेट को कैप्चर करना, आपने जो है स्टॉप कर देना, और आपने फिर जो है बूट पी की जो रिक्वेस्ट है, बूट पी का कमांड जो है इधर लिखनी है, यहाँ पे अपने पैकेट ट्रेसर में वायरशार्क में बूट पी करना है। बूट पी क्या करेगा, जितने भी DHCP के पैकेट सेंड रिसीव होंगे, क्योंकि हमारे ये पैकेट तो हर तरह के कैप्चर हो रहे हैं, HTTP का पैकेट कैप्चर हो रहा है, TCP का कैप्चर हो रहा है, क्योंकि क्या कैप्चर हो रहा है, मुझे अभी आज का जो मेरा टॉपिक है वो DHCP का टॉपिक है, ठीक है, मुझे सिर्फ DHCP के पैकेट चाहिए। तो ये बूट पी क्या करेगा, DHCP के जो पैकेट होंगे उसको फिल्टर कर देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने DHCP के पैकेट के अंदर जितनी भी फील्ड है, इन फील्ड्स के बारे में डिस्कस करना है, इस वजह से मैं बूट पी की कमांड लिखूंगी और वो मेरे पैकेट को फिल्टर कर देगा। अब क्या है, मैं उसी फाइल्स में अपने जिप की फाइल में जाती हूँ, ये मेरा DHCP का जो है पैकेट है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे जो है आकर इसे जो है मैं वायरशार्क में ओपन करती हूँ, और यहाँ पे जो है मैंने इसको ओपन किया, इधर मेरा वायरशार्क में ओपन होगी कमांड, और ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मुझे बूट पी लिखना है, यहाँ पे बूट पी। जैसे ही मैंने बूट पी लिखा, देखिए सिर्फ DHCP की रिक्वेस्ट जो है मेरे पास आ गई। अब इस रिक्वेस्ट में जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि डिस्कवर करता है नया, उसको ऑफर करता है, वो आगे जो है क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर रिक्वेस्ट, फिर रिलीज होता है, ये सारे जितने भी DHCP के जितने भी मेथड्स हैं ना, इन चीज़ों को जो है डिस्कस किया। इसको बारी बारी देखते हैं। इस क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले वो कह रहा है कि आर द DHCP मैसेज आर सेंट ओवर UDP और TCP। DHCP मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर में UDP को यूज़ कर रहा है कि TCP को यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ज़रा, हर मैसेज में जिसमें भी मैं आऊँगी, यहाँ पे मेरा UDP है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, इधर भी मेरा UDP है, यहाँ पे मेरा UDP है, कहीं भी मेरा TCP जो शो नहीं हो रहा है, मेरे पास UDP ही शो हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि टाइमिंग डायग्राम में जाएं और आपने पहले 4 पैकेट को देखना है, एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट और सर्वर, जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। अब मुझे पैकेट की पोर्ट नंबर बतानी थी। मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में गई, यहाँ पे मैंने फ्लो ग्राफ को क्लिक किया, ठीक है। फ्लो ग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 68 पोर्ट पे जो भी मेरे मैसेज जा रहे हैं, सबसे पहले मेरा जा रहा है डिस्कवर का, मतलब डिस्कवर हो रहे हैं IP एड्रेसेस, फिर मुझे ऑफर हो रहे हैं, फ्लो ग्राफ में मुझे ऑफर कर रहा है मेरा DHCP सर्वर जो है मैसेज, मुझे वो DHCP के जो IP एड्रेस है वो ऑफर कर रहा है। उसके बाद मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल रही है DHCP सर्वर की तरफ से। नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट के बाद जो है दोबारा से जो है एक्नॉलेजमेंट जो है पी बैकएंड पे जो IP एड्रेस जो असाइन कर रहा है, मतलब कि इस राउटर ने बैकएंड पे भी तो असाइन बैकएंड पे रिक्वेस्ट करनी है IP एड्रेस की, उसने रिक्वेस्ट भेजी, उसने फर्दर एक्नॉलेजमेंट भेजा, और दोबारा से, मतलब ये सारा फ्लो ग्राफ है कि कैसे कैसे जो है DHCP का जो मैसेज जो है ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे कैसे DHCP के जो IP एड्रेसेस हैं वो हमें असाइन होते हैं, हमें जो राउटर जो है हमारा वो IP एड्रेसेस हमें असाइन करता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लिंक लेयर। इथरनेट एड्रेस आपने बताना है, और बताना है DHCP डिस्कवर और DHCP रिक्वेस्ट मैसेज को आपने जो है डिफ्रेंशिएट करना है। इथरनेट एड्रेस कैसे बताना है, लाइक मैं इसमें जाती हूँ, इसमें मेरा इथरनेट एड्रेस ये है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस पैकेट में मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये मैक एड्रेस इसको शो कर रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये है। DHCP ऑफर में देखते हैं, यहाँ पे भी सोर्स और मैक एड्रेस को शो कर रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था रिक्वेस्ट और आपने बताना था रिलीज़ के बारे में बताना था, DHCP रिक्वेस्ट और DHCP डिस्कवर के में जो है डिफ्रेंशिएट करना था। ये मेरे पास रिक्वेस्ट का मैसेज है, ये मेरे पास डिस्कवर का मैसेज है। रिक्वेस्ट के मैसेज में क्या है, इसके अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पे जो है DHCP में जाकर देखते हैं सारी फील्ड सेम है, ओनली ऑप्शन 53 में देखिए DHCP मैसेज की टाइप क्या है, रिक्वेस्ट है। इधर मैं डिस्कवर में जाती हूँ, डिस्कवर में मुझे क्या टाइप 53 में बता रहा है, टाइप जो है मैसेज की टाइप डिस्कवर है, मतलब आपने बाकी सारी जितनी भी फील्ड है वो सारी जो है इसमें सेम हो। अब DHCP डिस्कवर और रिक्वेस्ट है क्या है, जब भी क्लाइंट जो है एंटर होता है ना, राउटर में एंटर होता है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट कनेक्ट, जब भी क्लाइंट कनेक्ट होता है नेटवर्क में, वो सारे DHCP डिस्कवर मैसेजेस को देखता है, जितने भी अवेलेबल जो है सर्वर जो IP एड्रेसेस को असाइन कर रहे हैं, उन सर्वर्स को देखता है कि कौन से IP एड्रेसेस जो हैं इस वक्त मिल रहे हैं। उसके बाद DHCP सर्वर, हर DHCP सर्वर बताता है कि मेरे पास ये फ्री IP एड्रेसेस में से जो सा आपने लेना है वो बताना है। उस प्रोसेस को कहते हैं DHCP ऑफर। उसके बाद आता है
DHCP रिक्वेस्ट। DHCP रिक्वेस्ट में क्या होता है, क्लाइंट सिलेक्ट वन ऑफ द ऑफर्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइंट जो है एक ऑफर रिक्वेस्ट को, एक ऑफर IP एड्रेस को जो है सिलेक्ट करता है, ठीक है, और DHCP को रिक्वेस्ट करता है, DHCP सर्विस को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये वाला IP एड्रेस पसंद है, मुझे ये वाला IP एड्रेस दे दो। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड कन्फर्म, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर देता है और कन्फर्म कर देता है कि मुझे यही वाला IP एड्रेस चाहिए। उसके बाद क्लाइंट को वो IP एड्रेस जो है असाइन कर दिया जाता है। ये मतलब ये डिस्कवर और रिक्वेस्ट में डिफरेंस है कि डिस्कवर में